देखेंगे इसमें आपके पास दिया हुआ है क्या चीज, एक्सरसाइज आपका 5.1 का है, फर्स्ट का ए क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया है निम्न स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्या की सूची एपी में है अथवा है तथा क्यों। एपी में है अथवा तथा क्यों, यही ना है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है, यही ना है। तो आप देख सकते हैं इसमें निश्चित तौर पे फिक्स किराया है। मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है कहीं, जब जाना है तो शुरू किलोमीटर जब जाइएगा पहला किलोमीटर में कितना लेगा, 15 रुपए, लेकिन दूसरा किलोमीटर यही जाइएगा तो 15 प्लस कितना हो जाएगा, 8, और तीसरा में जाइएगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8, और तीसरा चौथा में जाइएगा तो कितना, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यही ना। यानी देख लीजिए इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद A1 बराबर 15, दूसरा किलोमीटर के लिए दूसरा पद यानी सेकेंड किलोमीटर के लिए ना, सेकेंड किलोमीटर के कितना हो जाएगा, A2 15 प्लस 8 कितना आएगा, 23, और तीसरा के लिए तीसरा पद माने 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, A3 15 प्लस 8 प्लस 8 यानी कितना, 31, और चौथा के लिए चौथा पद क्या है, 4 किलोमीटर के लिए आपके पास हो गया A4 कितना होगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा बाबू, 15 8 23 8 31 और 8 39 हो गया ना। अब देख लीजिए इसमें D निकालेंगे, A2 में से A1 कितना है, यहाँ 23 में से 15 कितना आएगा, 8, उसी प्रकार कितना आएगा, हम लोग 31 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आ रहा है ना, और कितना है 39 में से 31 घटाएंगे 8, क्या तीनों आपस में बराबर आ गया, लिखेंगे अतः या क्या है, एपी में है, समझ गए ना। चलिए लिखिए इसको, बी देखिए इसका ए हो गया है, बी में किसी बेलन में विद्यमान हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग ही बाहर निकालता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग बोले तो जैसे मान लीजिए इस टाइप का एक टंकी है या मान लीजिए गुब्बारा है, आप यहाँ से हवा निकालने वाला एक बना दिए हैं टोटी, क्या कर रहे हैं कि इसमें से हवा निकाल रहे हैं, हवा पूरा इसमें भरा हुआ है, समझे। जितना इसमें हवा है ओकर 1/4 भाग हवा बाहर निकलता है, और प्रत्येक बार निकाला जाता है तो उसमें ही देखना है कि जब हम लोग एक बार में 1/4 भाग निकालेंगे तो क्या हुआ एपी में होगा। आप समझिएगा, आपके पास 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया है, अगर उसको 5 बच्चा को बांटना है तो हम लोग भाग देंगे तो बांट देंगे, लेकिन अगर कोई कह दे कि 4 पैसा बांट दीजिए तो 55 पैसा बांट दीजिए, 1 रुपया है, 5 पैसा अगर लेंगे तो 5 पैसा देने के बाद पुनः देंगे तो 1 रुपया में से देंगे कि 5 कम करके देंगे, उसमें से 5 कम करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां देख लेते हैं, मानते हैं माना कि बेलन का आयतन कितना भी मान लेते हैं, भी में थोड़ा समस्या होगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इस पे बेलन का आयतन जो हम लोग मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100, यानी इसका प्रथम पद जो रहेगा A1 कितना हो गया, 100 हो गया। इसमें से कितना बाहर निकलना है, 1/4, मैंने 4 से भाग कर दीजिए, उसको बाहर निकाल के रख दीजिए, तो 4 से भाग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब हवा निकालने
के बाद कितना आएगा बाबू? देखिएगा 100/4 करेंगे ना तो भाग देंगे तो कितना रहेगा? 25 आएगा। दूसरा पद इसका कितना आया? दूसरा पद A2 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आया बाबू? 75 आ गया ना? कितना आया? 75 आ गया दूसरा पद। अब तीसरा मान लीजिए फिर हमको कितना कम करना है? चौथा भाग कम करना है तो फिर अब हम लोग देखिए जैसे यहाँ क्या था 100 माने थे, 100 में 4 से भाग दिए, अब 75 बच गया तो उसमें 4 से भाग करेंगे ना, क्या लिखेंगे? पुनः हवा निकालने के बाद कितना आएगा? 75/4 कितना आएगा बाबू? इसको भाग देने पर कोई बताएगा? देखिए अगर भाग देना है तो दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ये दूसरा पहला निकल गया दूसरा, अब तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद क्या आएगा? तीसरा पद कितना? 75 में से इतना कम कर रहे थे, जैसे यहाँ 100 था तो 100 में से 25 घटाए थे, अब बार में क्या करेंगे? 75 में से 75/4 घटाएंगे। अब कितना लघुत्तम लेंगे? 4। 75 गुना 4 करेंगे तो कितना? 20 300 माइनस कितना? 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 225/4। दिक्कत नहीं ना है? देखिए A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया, तीसरा पद निकल गया नहीं? हाँ A3। अब इसको देखिए AB में है कि नहीं, क्या करेंगे हम लोग? B का मान निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे ना। A2 कितना है बाबू? 75 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा? -25। उसी प्रकार फिर निकालेंगे A3 में से A2 कितना आएगा? 225/4 माइनस 75 एक नीचे मानेंगे लघुत्तम 4 225 माइनस 300 कितना आएगा यहाँ? 75/4 माइनस में क्या ये अभी बराबर है? नहीं ना है, लिखेंगे अतः AP में नहीं है। हो गया? देख लीजिए इसको, देखिए इसमें 1 का C क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए तथा बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत कितना है? 50 रुपए बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपको कुआं खोदवाना है, क्या करना है? कुआं घर में खोदवाना है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग अपने हिसाब से लगाएंगे। जब ऊपरे काम करने वाला आएगा लोग, यहाँ से यहाँ तक जब खोदेगा तो कितना लेगा? 150 रुपया। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका पैसा बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसका वर्कलोड बढ़ता जाएगा कि नहीं? यानी शुरू में जो प्रथम था, प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद 150 है ना। प्रथम पद A1 बराबर कितना होगा? 150 और दूसरा पद आप ही लोग बताइए, दूसरा पद कितना होगा? A2 देखिए 150 प्लस 50 कितना? 150 प्लस 50 कितना? 200 हो गया ना। अब तीसरा पद कितना होगा? A3 कितना? 150 50 और 50 होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 फिर 2 और फिर 3 कितना आया? 250। आगे चौथा पद भी देख सकते हैं। चौथा पद A4 कितना होगा? 150 50 50 और 50 कितना? 300 आ गया ना बाबू। अब इसको देखिए चेक करके, क्या AP में है? क्या AP में है? शुरू में 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300, क्या ये AP में है? D बराबर A2 में से A1 कितना? 200 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा बाबू? 50 आ गया ना। आगे क्या है? फिर D घटाएंगे, D निकालेंगे। 250 में से 200 घटाएंगे ना, कितना आएगा? 50। एक बार D निकाल सकते हैं। 300 में से 250 कितना आएगा? 50। तीनों बराबर आ गया। एकरा में से एकरा घटाइए, चाहे एकरा में से एकरा घटाइए,
जाए, एकरा में से एकरा घटाइए, सब बराबर आ रहा है कि नहीं? आ गया ना? लिख देंगे कि आता एपी में है, लिखेंगे क्या चीज आता एपी में है। हो गया, लिख लीजिए इसको। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, आज देखते हैं सेकेंड का सभी क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद को लिखिए जबकि आपके पास दिया हुआ है प्रथम पद कितना है ए और सार्वंतर डी है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए बराबर डी और ए बराबर 10 और बी बराबर कितना है, बी बराबर भी 10 दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो देख लीजिए, कल मैं फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई दूसरा पद बोलेगा तो a प्लस डी बोलेंगे नहीं, और तीसरा बोलेगा तो a प्लस 2d और चौथा बोलेगा तो a प्लस 3d और पांचवा बोलेगा तो a प्लस 4d। इसी टाइप से मैं कल सभी पद लिखने बताया था। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही था। हम लोग इसी पर बनाएंगे। आपके पास क्या दिया है, a बराबर 10 और b बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो प्रथम पद दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, दूसरा पद a2 बराबर क्या चीज a प्लस d होगा ना। a का मान कितना है 10 प्लस 10 यानी कितना है 20 आ गया। अब लिखेंगे क्या चीज, तीसरा पद a3 बराबर आपको पता है a प्लस 2d होगा, यानी 10 प्लस 2 गुना 10 यानी 10 प्लस 20 यानी कितना होगा 30। और अगर चौथा पद क्या होगा a4, क्या होगा a प्लस 3d। आप देख सकते हैं a का मान 10 प्लस 3 गुना 10 यानी 10 प्लस 30 यानी कितना हुआ 40। लिख लेंगे एपी का 4 पद कौन कौन, एक हो गया 10, दूसरा हो गया कितना 20, तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया 40 है। आप देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए और बाकी सभी क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे। ऐसे मैं सभी क्वेश्चन को बना दे रहा हूं। आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर -2 और d बराबर कितना दिया है 0 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे क्या दूसरा पद, क्या निकालेंगे बाबू, दूसरा पद यानी a2 बराबर क्या चीज a प्लस d। a का मान कितना -2 प्लस 0 यानी कितना हुआ -2। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद a3 क्या होगा a प्लस 2d। a का मान -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी कितना -2। और लास्ट में चौथा पद a4 a प्लस 3d यानी a का मान कितना है -2 और 3 इंटू 0 यानी -2 हो गया ना। अब लिख सकते हैं हम लोग AP का 4 पद कौन कौन सा हुआ -2 और -2 है, हो गया ना। उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ना। सभी को मैं बना रहा हूं, लेकिन आप क्या करेंगे कि पहले बना लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप उसको देख करके दोबारा बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3, तो इसका दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या होगा a2 बराबर a प्लस d होगा, यानी कितना 4 -3 कितना आएगा बाबू 4 -3 बराबर कितना 1 आ गया। उसी प्रकार इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 a प्लस 2d यानी कितना 4 प्लस 2 गुना -3 4 -6 देखिएगा 4 -6 तो यह 6 में से 4 घटाएंगे। जानते हैं हम लोग प्लस माइनस करने पर घटाते हैं और बड़ा अंक पहले छोटा अंक घटाते हैं ना, और बड़ा अंक पहले चिल्ला लगाते हैं। बड़ा 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे यानी कितना होगा -2 हो गया। अब इसका निकालेंगे कौन सा पद, चौथा पद a4 a प्लस 3d कितना आएगा 4 प्लस 3 गुना
होगा -3, यानी कितना हुआ 4 माइनस 9, घटाएंगे तो कितना -5 हो गया। यानी आप इसमें देख सकते हैं कितना आएगा, लिखेंगे AP के 4 पद क्या है, पहले 4 है ना, गुना क्या है 1 है, फिर -2 और -5 है, यही हो गया। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और अब आगे अगला क्वेश्चन पुनः फिर मैं बना रहा हूं, तब तक आप लोग बने रहेंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है ABC हो गया था, इसके बाद D और E आपके पास दिया, A बराबर कितना -1 और D बराबर 1/2। तो आपको निकालना है क्या चीज, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, यानी -1 + 1/2 कितना आएगा, एक नीचे मान लेते हैं, लघुत्तम 2 -2 + 1 यानी -1/2 निकल गया। उसी प्रकार इसका तीसरा निकालेंगे, तीसरा पद A3 A प्लस 2D, यानी -1 + 2 × 1/2, 2 कट गया, -1 + 1 यो कट गया, कितना आया 0 आ गया ना। अब इसके बाद निकाल दीजिए चौथा पद A4 A प्लस 3D, -1 + 3 × 1/2 यानी -1 + 3/2, 1 नीचे मान लीजिए, -2 + 3/2 यानी 1/2 आ गया ना। लिख देंगे AP का 4 पद कितना है, -1 -1/2 0 और 1/2 है, समझ में आया। पुनः A का मान -1 रख दिए, D प्लस है 1/2, लघुत्तम ने 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, यानी -2 + 1 यानी घटाएगा तो क्या -1/2। अगर दूसरा पद लिखना, तीसरा पद लिखना है तो A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान -1 + 2 गुना D का मान 1/2 है, 2 काट दीजिए, -1 + 1 कटेगा तो 0। उसी प्रकार चौथा निकालिए, यानी -1 -1/2 0 और 1/2 हो गया। अब देखिए इसमें A का मान दिया है और D का मान दिया है, दूसरा पद क्या चीज A प्लस D होगा -1.25 -0.25, देखिएगा माइनस माइनस से जुटेगा, 5 5 10 से 0 2 2 4 1 5 1 यानी कितना -1.50 मैंने 50 ना। फिर कितना है तीसरा पद A3 A प्लस 2D, देखिएगा A का मान कितना हो गया, +2 × 25 कितना आएगा, गुना करेंगे 5 कितना आएगा यहाँ 0.50 कितना आएगा, जोड़ने के बाद -1 और 75 हो गया। अब चौथा पद A4 A प्लस 3D, A का मान कितना -1.25 प्लस 3 गुना -0.25 -1.25 माइनस 0.75 जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 7 2 9 और 1 10 के 0, यहाँ कितना 2 आ गया, यानी कितना AP का 4 पद कौन पद -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2 है, हो गया। इसको लिख लेंगे सब लोग, इसमें देखेंगे सभी लोग 2 आपका हो गया फ्री में। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। क्या लिखना है, प्रथम पद और सार्वंतर। आपको पद पता है ना, इसमें क्या दिया है, प्रथम पद A1 बराबर कितना 3 है, और दूसरा पद A2 बराबर कितना है 1 है। तो D बराबर कल है मैं लिखवाया था
A2 माइनस A1 होता है ना। A2 में A1 घटाएंगे यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। यानी प्रथम पद इसका कितना हुआ, प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 है। समझ गया? यानी हम लोग प्रथम पद लिख लेंगे, अब इतना में से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा क्या चीज D। वही आपका आंसर हो गया प्रथम पद और D। उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं आप, इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A1 -5 और दूसरा पद A2 -1। तो D बराबर क्या होगा बाबू, A2 माइनस A1 यानी कितना आएगा -1 -1 प्लस 5 कितना आया 4 आया ना। माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, 5 में से घटेगा 4 लिख देंगे। प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम पद -5 तथा सार्वंतर कितना है 4 है। हो गया ना। उसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं प्रथम पद, इसमें प्रथम पद A1 1/3 और इसका दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद A2 बराबर कितना होगा 5/3। तो D निकाल सकते हैं ना, A2 माइनस A1 यानी 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, लघुत्तम लेके 3, 5 में से 1 यानी 4/3 लिख देंगे। यहाँ प्रथम पद कितना है 1/3 तथा सार्वंतर 4/3 है। दिक्कत है? उसी प्रकार इसको भी देखिए, इसका A1 माने प्रथम पद कितना 0.6 और A2 दूसरा पद कितना दिया है 1.7। तो D बराबर क्या होगा, A2 में से A1 घटेगा यानी 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, देखिएगा 7 में से 6 तो 1 और 1 में से 0 तो 1, यानी इसका प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम पद जो है 0.6 तथा सार्वंतर जो है कितना आया 1.1 है। लिख लेंगे इसको सभी लोग। अब आगे अब इसका मैं 4 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। 4 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। यदि कोई एपी में है तो, अगर एपी में है तब क्या करना है आपको, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मैंने समझ लीजिए कि 1 2 3 4 दिया है तो 3 वो और बढ़ाना है। कौन बढ़ाना है, 3 वो और आपको बढ़ाना है। कौन कौन सा आपको बढ़ाना है, 4 5 और 4 दिया है ना, 5 6 और 7, यही आपको 4 को बढ़ाना है। कौन सा, देखिए 1 2 3 4 दिया है ना, तो आपको इसका अगला पद लिखना है 4 के बाद 5 6 और 7, इतना पद आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या चीज कि यह एपी में है कि नहीं। कैसे, मैं पिछला दिन बताया था ना कि कोई भी पद में से उसके पूर्व का पद को घटाएंगे तो अगर वह बराबर आएगा तो एपी में होगा, यही बताया गया था। तो हम लोग डी का मान निकालते हैं 2 3 4, जैसे मन करेगा 2 3 को निकालेंगे। अगर सब बराबर रहेगा तो एपी में रहेगा और नहीं तो एपी में वह नहीं रहेगा, यही ना बात है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है, A1 बराबर 2, A1 A2 बराबर 4 और A3 बराबर 8 और A4 जो है कितना है 16 है ना। तो D निकालेंगे, क्या होगा A2 में से A1 यानी 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आया 2 आया। पुनः D निकालेंगे, A3 में से A2 माने 3 में से 2 घटाएंगे, 3 आपके पास 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आया 4। फिर D निकालेंगे, A4 में से A3 कितना आएगा 8, 16 में से कितना घटाएंगे 8, कितना आया। क्या ये आपस में बराबर है, बराबर है नहीं, बराबर है ना। लिखेंगे अतः यह
एपी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है, या एपी में नहीं है। कब? जब ये बराबर नहीं हुआ तब। अब आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा है पूरा, यानी इसमें क्या दिया है, इसमें भी दिया हुआ है आपके पास क्या, A1 2, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। तो D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 माने क्या चीज, A2 का मान कितना है 5/2 में से कितना घटाएंगे 2, एक नीचे लघुत्तम लेंगे, 2 एक का लघुत्तम 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 एक का लघुत्तम 2, यहाँ 5 में से 4 कितना आएगा बाबू 1/2, कितना रहा इसमें 1/2 आया ना। पुनः D निकाल दीजिए। A3 में से A2, A3 का मान कितना है 3 माइनस 5/2, एक नीचे मानेंगे कितना आएगा 6 माइनस 5/2 होगा ना, यानी इसका भी मान कितना है 1/2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है ना। जब यह दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, एपी में है, लिखेंगे क्या चीज, अतः या एपी में है, दिक्कत नहीं है। तब क्या निकालेंगे आप, चौथा देखिए कर रखा है एपी में है तो इसका 3 ऊपर लिखिए, 1 2 3 4 दिया है तो आपको 3 निकालना है, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद हो गया ना। आप लोग देख सकते हैं कि A5 बराबर कोई बता सकते हैं, A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D होता है ना। A का मान कितना है बाबू, A का मान है यहाँ देखिए A का मान 2 हो गया, प्लस 4 गुना D का मान निकाल लिया है, D कट गया 2 आया, कितना रहा है, यानी आपके पास हो गया 2 प्लस 2 यानी कितना आया 4 आ गया। उसी प्रकार 6 निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कितना आएगा 2 प्लस 5 गुना 1/2 कितना आएगा 2 प्लस 5/2 1, इसका लघुत्तम लेंगे बाबू कितना आएगा 2 आएगा, 4 प्लस 5 यानी 9/2 कितना है यहाँ 9/2, दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत है। अब आगे लिखेंगे A प्लस 6D, A का मान कितना 2 प्लस 6 गुना 1/2, इसको काट दीजिए 3 यानी 2 प्लस 3 कितना आया 5 आ गया ना। अब यही आपका आंसर हुआ, कौन आंसर हुआ, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, ई और ई, इसका अगले 3 पद हो गया 4 9/2 और 5, क्लियर, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे इसका भी आप लोग बना सकते हैं, इसको छोड़ दे बना दे, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही करना है हम लोग को। आप देख लीजिए इसमें A1 कितना है -1.2, A2 कितना है -3.2 और A3 -5.2 और A4 जो है -7.2। D निकाल लीजिए, A2 में से A1 कितना -3.2 -1.2 कितना आएगा बाबू -3.2 प्लस 1.2 घटाएंगे 0 और यहाँ कितना -2 आ गया ना, कितना है यहाँ -2.0। और पुनः D निकाल लीजिए, A3 में से A2 कितना, A3 का मान -5.2 -3.2 यानी -5.2 प्लस 3.2 घटाएंगे इसका कितना, इसका भी आया -2। क्या ये अब दोनों बराबर है, लिख देंगे क्या चीज, यह AP में है, लिखेंगे यह AP में है। तब अगला पद निकाल लीजिए, A5 A6 और A7, इसका हो जाएगा A प्लस 4D यानी A का मान कितना है -1.2 प्लस 4 गुना कितना है यहाँ -2 -1.2
माइनस 8 जोड़ेंगे माइनस 9.2, ये वो हो गया। इसका निकाल लीजिए माइनस 1.2 प्लस 5 गुना माइनस 2 कितना आएगा 10, जोड़ेंगे माइनस 11.2 हो गया 11.2। इसका a प्लस 6d माइनस 1.2 प्लस 6 गुना माइनस 2 यानी माइनस 1.2 और यह कितना 6 गुना 12 जोड़ेंगे 13.2 माइनस में ये आंसर ये आंसर और ये आंसर, ये तीनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे पे है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 5 और 6। इसमें आपके पास इसमें दिया है। अब बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जान गए हैं। इसमें a1 बराबर कितना होगा माइनस 10, a2 माइनस 6, a3 माइनस 2 और a4 जो होगा 2 होगा। तो हम लोग d निकालेंगे। d बराबर कितना होगा a2 माइनस a1 और a2 कितना है आपके पास माइनस 6 माइनस ये वाला हो गया और a1 का भी मान माइनस 10 है, माइनस 10 यानी माइनस 6 प्लस 10 कितना आएगा 4। d का मान कितना आ गया 4। अगर यहाँ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो 4 यहाँ लिख दीजिए, हो गया। पुनः d a3 में से a3 का मान कितना है माइनस 2 माइनस इसका कितना है माइनस 6 यानी माइनस 2 प्लस 6 कितना रहा है 4। क्या ये दोनों बराबर आ गए? बराबर आ गए तो लिखेंगे क्या चीज या AP में है। तब आपको 3 को पद अगला लिखना है, 3 को अगला पद लिखना है ना। 1 2 3 4 दिया है तो पांचवें ना लिखेंगे a5 a प्लस 4d a का मान कितना माइनस 10 प्लस 4 गुना कितना 4 कितना आएगा बाबू माइनस 10। यहाँ लिखते हैं माइनस 10 प्लस 16 कितना आ गया 6 हो गया ना। a6 a प्लस 5d a का मान माइनस 10 और 5 गुना 4 कितना आएगा माइनस 10 प्लस 20 कितना आएगा बाबू 10 आ गया 10। और एक और रहेगा a7 a प्लस 6d माइनस 10 प्लस 6 d का मान कितना है 4 है ना 4 कितना आएगा यहाँ माइनस 10 प्लस 24 कितना आया 14 आ गया ना। इसको लिख सकते हैं AP का अगला 4 पद क्या है 6 है 10 है और 14 है और नहीं तो यही आंसर आपका हो गया। उसी प्रकार देखिए थोड़ा सा इसको रूट में है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग इसको बनाए हैं वैसे उसको भी बनाएंगे। आप इस सबसे पहले इसमें लिख लीजिए क्या चीज क्या लिखेंगे a1 कितना है 3 a2 कितना है बाबू 3 अंडर रूट 2 a3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और a4 कितना हो गया 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 यही है। d निकालेंगे a2 माइनस a1 देखिएगा a2 का मान कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 का मान 3 है ना 3 d अभी कट गया कितना है बाबू रूट 2 आ गया ना। उसी प्रकार पुनः d निकालेंगे a3 में से a2 घटाएंगे कितना आएगा a3 का मान कितना है यहाँ है ना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 या कितना d अभी कट गया कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 में से वो रूट 2 घटेगा क्या e अभी बराबर आ गया ना। लिखेंगे क्या चीज या AP में है हो गया ना। तब आप निकाल लीजिए क्या चीज a प्लस 4d a का मान कितना है बाबू
3 और डी का मान 4√2, यानी इसका मान कितना आ गया 3 + 4√2, A6 A + 5D 3 + 5√2 और A7 का मान आया A + 6D, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज 3 + 6√2, ये आ गया। अतः AP का अगला 3 पद क्या होगा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2 है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन एक और बाकी रह गया है आपका ए, कि देखने से समझ में आ रहा है कि यह एपी में नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। देखिए A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222, हो गया ना। डी निकाल लीजिए। A2 में से A1 माने क्या चीज 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, कितना आएगा घटाने के बाद आएगा, देखिए यहाँ 0 कर लेंगे ना अपने से, इसलिए कि पॉइंट के बाद जब तक बराबर नहीं होगा तब तक नहीं घटेगा। अब देख लीजिए इसमें दिक्कत हो रहा है 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, यानी 2 0 0 कितना आ रहा है, यहाँ के बाद आपका आ रहा है 0.02 आ रहा है ना। उसी प्रकार डी A3 में से A2, A3 का मान कितना है 0.222 में से माइनस 0.22, जैसे मान लीजिए इसको घटाना है 0.222 में से यहाँ कर लेंगे 200, कितना आया 002 आया ना। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, लिख देंगे। अतः यह एपी में नहीं है, लिख लीजिए। अब अगला इसका क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 में दिया है 0 - 4 - 8 और -12, तो आपको इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज A1 A2, A1 बोले तो 0, A2 -4, A3 -8 और A4 जो होगा -12 होगा ना। अब डी निकाल लीजिए। इसमें A2 में से A1 घटाएंगे, माने क्या -4 में से 0 घटाएंगे, कितना आया -4। फिर डी निकालेंगे A3 में से A2, A3 का मान कितना है -8 में से -4, कितना आएगा -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, कितना -4। क्या दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं, लिखेंगे यह एपी में है। तब अगला पद ना A5, A + 4D, A का मान कितना है 0 + 4 × -4, कितना हो जाएगा 0 + 0 - 16, यानी कितना -16 हो गया। A6 A + 5D 0 + 5 × -4, यहाँ कितना 20 -20। A7 A + 6D 0 + 6 × -4 -24, कितना हुआ -24, लिखेंगे। अतः अगला 3 पद कौन कौन होगा -16 -20 -24 है। अब आगे इसमें देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लिखे हैं ऐसे इसमें लिखेंगे। A1 -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2 हो गया ना। और A4 अगर लिखेंगे तो -1/2। अब D निकाल दीजिए। D कितना होगा A2 में से A1 -1/2 -1/2
2 कितना आएगा -1/2 प्लस 1/2 ये अभी कट गया कितना आया 0 आ गया ना। पुनः d बराबर a3 - a2 a3 का मान कितना है -1/2 -1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2 ये अभी कट गया कितना आया 0। क्या ये दोनों बराबर आ गया। लिखेंगे क्या चीज अतः या AP में है तब निकाल लीजिए a5 a प्लस 4d a का मान कितना -1/2 प्लस 4 × 0 कितना है -1/2 a6 5d -1/2 और यह कितना -1/2 a7 6d -1/2 प्लस 6 × 0 हो गया। लिखेंगे AP का अगला 3 पद -1/2 -1/2 और -1/2 है यही आपका हो गया। आगे इसका देखते हैं इसमें भी कुछ नहीं करना है सेम कंडीशन है a1 8 a2 3 a3 9 a4 कितना 27 d निकाल लीजिए a2 में से 1 माने कितना 3 में से कितना आएगा 2 आ गया ना 2। अब फिर d निकालेंगे a3 में से a3 कितना है 9 में से 3 यानी कितना 6। अगर मन है तो एक और निकाल दीजिए a4 में से a3 कितना 27 में से 9 कितना आएगा 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा ना। क्या ये तीनों आपस में बराबर है नहीं ना है। लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है हो गया। लिखिए इसको देखिए अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही देखेंगे 10a 2a 3a 4a दिया हुआ है। तो इसमें जो दिया है उसका हम लोग नामकरण करने जा रहे हैं a1 बराबर a a2 2a a3 3a a4 4a हो गया ना। तो d बराबर क्या होगा a2 में से a1 घटाएंगे 2a में से a घटाएंगे कितना आया 1। उसके बाद b क्या होगा a3 में से a2 को घटाएंगे a3 आपके पास कितना है 3a में से 2a घटाएंगे इसको a आ गया ना। अगर निकालना है तो एक और निकाल दीजिए a4 में से a3 4a में से 3a घटाएंगे a क्या तीनों आपस में बराबर आ गया। लिखेंगे अतः यह AP में है तब निकाल दीजिए a5 a प्लस 4d a का मान कितना a प्लस 4 गुना a कितना आएगा a प्लस 4a बराबर 5a a6 a प्लस 5d a प्लस 5 × a अगर लिखेंगे इसको a प्लस 5a जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6a a7 a प्लस 6d a प्लस 6 गुना a यहाँ कितना a प्लस 6a माने 7a लिख देंगे। AP के अगला 3 पद 5a 6a 7a है यानी आपके पास ये वाला आंसर हो गया। अब देखिए इसको भी देख सकते हैं a1 a1 a a2 a स्क्वायर a3 a3 a4 4 तब d निकाल दीजिए कितना आएगा
ए स्क्वायर माइनस ए आ गया डी, A3 में से A2 माने AQ में से A स्क्वायर घटाएंगे और पुनः डी, A4 में से A3। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला बात है। देखिए 2 का तो 2 हो गया, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 4 2 यानी 4 है, 1 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 रूट में से बाहर निकलेगा यानी 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा ना। उसी प्रकार 18 के 2 से 9 3, देखिए 2 और 3 में से 1 और 3 बाहर, अब यहाँ कितना 2, और यहाँ 32 का निकालेंगे 16 8 4 2 2 जोड़ा 1 जोड़ा घट गया 2 गुना 4 हो गया ना। यही आपका हो गया। अब चाहे तो इसको हम लोग बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। देख लीजिए इसमें आपके पास क्या है, इसके आपके पास यहाँ क्या है A1 रूट 2 हो गया, A2 2 अंडर रूट 2, A3 3 अंडर रूट 2, A4 4 अंडर रूट 2। डी निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 कितना 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2। पुनः A3 में से A2 घटाएंगे, A3 क्या है 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो इतना में से इतना घटेगा अंडर रूट 2। क्या ये बराबर आ गया? लिखेंगे अतः यह AP में है। तो आपको कौन निकालना है, कौन सा पद? 1 2 3 4 दिया है, पांचवा A5 A प्लस 4D अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, 4 में 5 अंडर रूट 2 हो गया। A6 A प्लस 5D अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 और 1 6। A7 6 रूट 2 प्लस 6 और 1 लिखेंगे। AP के अगले 3 पद 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 है। हो गया? देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अब 4 का 13 14 और 15 क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें इसका तो वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है किसी का, इसका निकल लेगा 9 का 3 हो जाएगा, इसका भी लिख लेगा, लेकिन घटेगा नहीं। अगर देखना है तो देख सकते हैं एक बार और इसको लिखते हैं 3 कितना होगा 3 6, इसका 3 इसका 2 अंडर रूट 3 हो गया ना। यानी आपके पास A1 अंडर रूट 3, A2 अंडर रूट 6, A3 3 और A4 जो है 2 अंडर रूट 3 हो गया। B लिखा लेंगे A2 में से A1 कितना आएगा, A2 में से A1 यानी अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3, घटिए नहीं सकता है। A3 माइनस A2 3 कितना है, 3 में से अंडर रूट 6 घटाएंगे, ये भी नहीं घट सकता है। अगर एक और निकालना है तो निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 अंडर रूट 3 में से 3 घटाएंगे, ये भी नहीं घट सकता है। क्या यह बराबर है? नहीं है। लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। हो गया? अब इसको चलिए बनाइए। ये वर्ग में है ना, वर्ग में है तो इसको पहले तोड़ दीजिए। 1 9 25 और कितना 49 हो
हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 1 9 25 और 49। अब इसको a1 बराबर 1, a2 बराबर 9, a3 बराबर 25 और a4 बराबर 49। डी निकाल लीजिए। a2 में से a1 9 में से घटाएंगे 8, a3 कितना होगा 25 में से 9 कितना आएगा 16। एक और निकाल सकते हैं आप, a4 में से a3 49 में से 25 कितना आएगा 24। आ गया ना। ये कोई बराबर है नहीं, बराबर है, लिखेंगे आता है या AP में नहीं है, समझे। और एक लास्ट है इसमें, जिस तरह से इसको तोड़े हैं इसको भी तोड़ लीजिए। कितना आएगा देखिए 1 का 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ क्या है 73। देखिए a1 1, a2 25, a3 49 और a4 जो है 73। अब डी निकाल दीजिए। a2 में से a1 25 में से 24, a3 में से a2 49 में से 25 घटाएंगे कितना 24 और a4 में से a3 73 में से 49 घटाएंगे कितना आया 24। बराबर आ गया ना। लिखेंगे अतः या AP में है। सब निकाल लीजिए a5 a प्लस 4d, a का मान 1, 4 गुना 24 कितना आएगा 1 प्लस 24 चौका कितना होता है 4 चौका 16 96, यानी कितना आया 97। a6 a प्लस 5d 1 प्लस 5 गुना 24 यानी 1 प्लस 120 यानी 121, ये हो गया। और a7 निकाल लीजिए, a प्लस 6d 1 प्लस 6 गुना 24 1 प्लस 6 चौका 24 12 2 14 यानी 1 4 और 5। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।